अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं महमूद अहमद। आज की वीडियो में मैं आपको आपके उन 3 सवालों का जवाब दूंगा जो अक्सर आप लोग वीडियो के नीचे कमेंट्स करके या मैसेज करके पूछते हैं। नंबर 1, क्या इलेक्ट्रिशियन के तौर पर सऊदी अरब आना चाहिए या नहीं। नंबर 2, अगर आना चाहिए तो किस वीज़े पे आना चाहिए, आज़ाद वीज़े पे या कंपनी के वीज़े पे। और नंबर 3, अगर आना है तो कितनी सैलरी तक आना चाहिए। तो जो आपका पहला सवाल था कि क्या इलेक्ट्रिशियन के तौर पर सऊदी अरब आना चाहिए या नहीं, तो दोस्तों चाहे आप इलेक्ट्रिशियन हैं या चाहे आपको कोई और हुनर आता है तो आपको ज़रूर सऊदी अरब आना चाहिए। इसके आपको 2 फ़ायदे होंगे। नंबर 1, आपका नॉलेज बढ़ेगा, आपके इल्म में इजाफा होगा। और नंबर 2, आपकी इनकम बढ़ेगी, आपको पैसे ज़्यादा मिलेंगे सऊदी अरब में। और नंबर 2 जो आपका सवाल था कि आज़ाद वीज़े पे आना चाहिए या कंपनी के वीज़े पे, तो दोस्तों जो अभी पोजीशन चल रही है इस वक्त, जो कंपनियों के वीज़े हैं वो ज़्यादा है और कंपनियों में काम भी ज़्यादा है, और कंपनियों में आने वाले जो लड़के हैं वो ही ज़्यादा पैसे कमा रहे हैं आज़ाद की निस्बत। आज़ाद वीज़े के तौर पर वही आदमी रिस्क ले सकता है जिसका पहले से वालिद इधर मौजूद है, भाई मौजूद है या कोई रिश्तेदार मौजूद है जो आते ही उसको अपने साथ काम पे लगा ले। और अगर आपको यहाँ का माहौल का पता नहीं, आपको ज़ुबान नहीं आती, आपको चीज़ों के इलेक्ट्रिक के काम में इस्तेमाल होने वाली चीज़ों के नाम तक नहीं आते, तो फिर आपको आज़ाद इधर आने का कोई फ़ायदा नहीं है। आज़ाद वीज़े पे आके भी फिर भी अगर आपने किसी के अंडर ही काम करना है, ज़ुबान सीखने के लिए, चीज़ों के नाम सीखने के लिए, माहौल सीखने के लिए, तो इससे बेहतर ये है कि आप कंपनी के वीज़े पे आएँ, कंपनी के अंडर काम करें, ज़ुबान सीखें, माहौल सीखें, 2 3 4 साल 5 साल काम करें। जब आप मुकम्मल ट्रेंड हो जाएं और जब आप खुद फैसला कर लें कि हाँ अब मैं खुद से अपना काम लेके कस्टमर को सेटिस्फाई कर सकता हूँ, जो कस्टमर बता रहा है वो मैं समझ रहा हूँ, क्या चाहिए, क्या चीज़ों के नाम है, कहाँ से मिलेगी। जब आप खुद फैसला कर लें कि वाकई जो कस्टमर ने मुझे काम बताया ये पूरा काम मैं समझने के काबिल हो चुका हूँ, तो फिर आप कंपनी से आज़ाद हो जाएं, या अगर पहले से आज़ाद हैं तो कंपनी में चले जाएं। ये कोई बड़ी बात नहीं है, ये कोई मुश्किल काम नहीं है, ये काम आप किसी भी वक्त कर सकते हैं, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। वीज़ा चेंज करना, वीज़ा ट्रांसफ़र करना, वीज़ा कैंसिल करके फिर नया आना, अगर आप लीगल हैं तो कोई मुश्किल नहीं है, ये सारे काम लीगली हो जाते हैं, कोई टेंशन वाली बात नहीं होती। बिल्कुल नए हैं तो मेरा मशवरा है कि आप अगर बिल्कुल काम भी आपने नया नया सीखा है और आप प्रदेश भी फर्स्ट टाइम आ रहे हैं, पहली दफ़ा आ रहे हैं, तो फिर आप कंपनी में आएँ। कंपनी में ये फ़ायदा होगा कि शुरू में आपको रहाइश भी कंपनी के ज़िम्मे होगी, आपका मेडिकल इंश्योरेंस कार्ड भी कंपनी के ज़िम्मे होगा, ट्रांसपोर्टेशन भी कंपनी के ज़िम्मे है, घर से काम पे लेके जाना, काम से वापस घर पे लेके आना। और ये जितने भी कंपनियों के वीज़े हैं सऊदी अरब में, अब कंपनियों में तनख्वाह भी टाइम पे मिल रही है, और वीज़े के लिहाज से भी किसी किस्म की वीज़े में 2 नंबरी सऊदी अरब की तरफ से नहीं है। दूसरी तरफ से जो आपका एजेंट है, जो मिडल मैन है, वो आपके साथ कोई कमी पेशी करे तो वो जिम्मेदार है। सऊदी अरब में तनख्वाह भी टाइम पे मिलती है, ये अब रूल बन चुका है, कानून बन चुका है, और वीज़े में भी किसी किस्म की कोई 2 नंबरी यहाँ पे नहीं चलती। और आपका तीसरा सवाल है कि सैलरी कितनी होनी चाहिए। देखें, मेरे हिसाब से 1500 से लेके 2500 तक सैलरी होनी चाहिए। ये 1500 से लेकर 2500 तक मैं इसलिए बोल रहा हूँ कि कुछ जो लड़के हैं बिल्कुल सिर्फ इलेक्ट्रिशियन हैं, अभी वो है भी नहीं है, वो उनको तो कम ही मिलेगी। उसके बाद वो इलेक्ट्रिशियन भी हैं जो इलेक्ट्रिशियन भी हैं और ज़रा पुराने हैं, उनका एक्सपीरियंस ज़्यादा है, और साथ साथ वो उनको ड्राइविंग भी आती है, कार की ड्राइविंग, उनको थोड़ी ज़्यादा मिल जाएगी। और कुछ ऐसे लड़के हैं जिन्होंने इलेक्ट्रिशियन के काम को सीखने के साथ साथ 1 साल 2 साल या 3 साल का डिप्लोमा भी किया हुआ है, उनको सैलरी ज़्यादा मिलेगी और वो जल्दी तरक्की भी कर जाएंगे, ये बात भी है। तो तलीम का आपको ये भी फ़ायदा है ना कि अगर आप साइड पे जा रहे हैं, आप सऊदी अरब में नए हैं, तो साइड मैन या फोरमैन या इंजीनियर के साथ आप इंग्लिश में बात कर सकते हैं। अगर आपको अरबी नहीं भी आती तो इंग्लिश में भी बात कर सकते हैं, इंग्लिश भी चल जाती है। और जो अगला बंदा काम चाहता है वो आप करके दे सकते हैं, उतनी ही आपकी सैलरी की डिमांड होगी, आप सैलरी उनसे लें, कोई मुश्किल नहीं है। और जो लोग पहले ही किसी अरब मुल्क में काम करके आ चुके हैं, उनको अरबी ज़ुबान आती है, वो ख़ासकर उनको ड्राइंग पढ़नी आती है, ड्राइंग दे के काम करना आता है। यहाँ हर काम ड्राइंग पे होगा, चाहे घरेलू है, चाहे डोमेस्टिक है, चाहे कंट्रोल पैनल का काम है, चाहे कोई भी है, ड्राइंग पढ़नी आती है, समझ नहीं आती है। और ख़ासकर इलेक्ट्रिशियन का काम में टाइमर स्विच, इंटरमीडिएट स्विच, फोटो सेल, फ्लोट स्विच और सीढ़ियों के स्टेयर के स्विच, ये सारे कनेक्शन अगर आते हैं, अक्सर आपका एक्सपीरियंस भी ज़्यादा है, तो आपको जब आपका वीज़ा है आप बात करके ज़्यादा सैलरी ले सकते हैं कि भाई मुझे ये सारे काम आते हैं, मुझे एक्सपीरियंस भी है, मैं ड्राइंग भी जानता हूँ। तो बेशक आपने डिप्लोमा नहीं किया हुआ,
आपको सैलरी ज़्यादा मिलेगी। तो इसके अलावा अगर आपका कोई सवाल हो तो कमेंट्स बॉक्स में छोड़िएगा, कोशिश करेंगे कि आपका जवाब दे दें। अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक, शेयर और कमेंट्स ज़रूर कीजिए।